देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीखेंगे। आपको जो स्क्रीन पे वेब पेज दिख रहा है, इस प्रकार का हम आज वेब पेज बनाएंगे, जो आपको मैं इसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। होम पेज दिया गया है, वीडियो दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है और ब्लॉग दिया गया है। वैसे ही अबाउट अस का पेज दिया गया है। इसी प्रकार हम वेब पेज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेब पेज बनाना। देखिए दोस्तों, अब हम इमेज बनाएंगे। देखिए पहले हम स्पेक प्रो में जाएंगे, जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब आपको मैंने जो बताया था उस प्रकार के हम वेबसाइट का वेब पेज बनाएंगे। देखिए मैं इसे नाम दे देता हूँ welcome.html। welcome.html और इसे क्रिएट कर देता हूँ। ये क्रिएट हो जाने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं HTML की जगह वेलकम, सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वेलकम डाल देता हूँ। वेलकम डाल दिया और इसे रन कर दिया। देखिए फाइल का नाम, ये जो टेक्स्ट होता है ये फाइल का नाम होता है। ये हमें स्क्रीन पे शो नहीं करता, लेकिन जो ब्राउज़र का लिंक की जो जगह होती है वहाँ पे शो करता है। अब देखिए नथिंग सीन हेयर, ये टैग में हटा देता हूँ। पहले मैं इसमें इमेज ऐड करूँगा। देखिए इमेज के लिए हमें कौन सा टैग, img टैग लगाना पड़ेगा। उसके बाद scr इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखिए आपको कुछ अड़चने आ सकती है इमेज डालने में, इसलिए मैंने सिंपल सा वे बताया। आपको ब्लॉगर का अकाउंट बनाना है और उसमें एक पोस्ट में इमेज लेनी है, उसमें से जो लिंक होती है उसे आपको कॉपी कर लेना है, जिससे आपको आसानी हो। क्योंकि मोबाइल से आप करने जाएंगे तो अड़चने आ सकती है, इसलिए हम इसका जो पाथ है इसे हम, देखिए दोस्तों, मैं पहले पाथ डाल देता हूँ, बाद में इमेज का टैग लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे हमें कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी। देखिए ये बनाई थी मैंने लिंक, इसमें हम अब लगाएंगे इमेज टैग img scr इज इक्वल टू, अब हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया और अब हम इसे क्लोज कर लेंगे और देखेंगे। देखिए ये नहीं आ रहा है। अब देखिए हम कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं। देखिए आपको ट्राई करते रहना है, आपको नहीं आता है तो आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। हमें ट्राई करके देखना है, इमेज ऐड करना सीखना है। आप देखिए दोस्तों, आप इमेज CSS सीख के भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे HTML सीख रहे हैं, इसलिए मैं HTML से बता रहा हूँ। तो देखिए चलिए हम इमेज को ऐड करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कोड लिख दिया है। देखिए ड्यू क्लास लगा देनी है। ड्यू क्लास में हमें उसका क्लास चूज़ करना है और स्टाइल चूज़ कर देना है। उसके बाद हमें उसकी जो लिंक है, मैंने जो आपको अभी बताई थी वही लिंक मैंने डाल दी है। उसके बाद स्टाइल, डिस्प्लेज, ये सब ये टैग लगानी है। बाद में इमेज, अल्ट, बैकग्राउंड, वो सब कुछ लगा देना है। उसके बाद हमें फिर से एक बार लिंक डालनी पड़ती है और ये सेव हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये सेव हो गई इसमें। अब हम यहाँ पे इसे बॉडी टैग में डाल देंगे, ठीक है। हम इसे बॉडी टैग लगाएंगे। देखिए मैंने कल एक टैग का यूज़ किया था, जो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया था।
अब देखिए मैं स्टाइल को ही यूज़ करूँगा, फिर से स्टाइल को ही यूज़ करूँगा। हाफ के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगा स्टाइल, सॉरी बैकग्राउंड का टैग लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉडी, बाद में BACK ग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद ये लिंक को हम सेट कर देते। देखिए हमें बैकग्राउंड लगाना है, हम इस टैग को ही हटा देते हैं। हम उस लिंक को ही फिर से कॉपी करते हैं ब्लॉगर से ही। देखिए ये लिंक थी वो, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड में ही उसे पेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए ये ऐड हो गई है, बैकग्राउंड हमारा ऐड हो गया है। इस प्रकार आप बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। ऐसी लिंक बनाइए और बैकग्राउंड को ऐड कर दीजिए। देखिए अब मैं इस इमेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए इमेज को चेंज करने के लिए मुझे दूसरी इमेज ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए मैं जाऊँगा गूगल पे और दूसरी इमेज में ढूंढूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको दूसरी इमेज ढूंढ के, देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में HTML वेब पेज बैकग्राउंड, WEB वेब पेज बैकग्राउंड, मतलब हमें बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड इमेज लोड हो गई है दोस्तों। अब मैं इसे ही एम्बेड कर दूंगा इसमें। देखिए यहाँ पे जाकर अपलोड में जाकर इसके लिंक बना लेता हूँ, जिससे आपको मोबाइल में डालने में आसानी होती है। वरना कंप्यूटर है आपके पास तो इसके लिए अलग तरीका है, मोबाइल से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस प्रकार आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं एक्स लार्ज करता हूँ, इसे सेंटर इसे डाल देता हूँ। इमेज हमें एम्बेड करना आना चाहिए। इस लिंक को कॉपी करके इस बैकग्राउंड के आगे वाले सेक्शन में पेस्ट कर लूँगा और हम इसे चेक करते हैं। देखिए इस प्रकार आ रहा है, ये अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको जो इमेज बताई थी, वेलकम पेज आपको मैंने बताया था, उस प्रकार का हम वेलकम पेज बनाएंगे। तो पहले मैं मेन्यू बार बना के दिखाता हूँ। मेन्यू बार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ड्यू, और ड्यू में भी क्लास, और क्लास में हम सिलेक्ट करेंगे मेन्यू सिलेक्ट करने के बाद हम इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसमें बीच में लिखेंगे लाइन का टैग लगाएंगे। ठीक है, LINE लाइन, और यहाँ पे लाइन टैग को हम क्लोज कर देते हैं, आसानी से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम ए टैग लगा के अपना
पेज बना देते हैं। देखिए इसमें कोड कैसे लिखते हैं, AHERF इज इक्वल्स टू हैश और इसके बाद फॉन्ट का टैग लगाना है FONT फॉन्ट में हम लगाएंगे, देखिए फॉन्ट में हम क्या लगाएंगे, फॉन्ट में हम लगाएंगे COLOR, सॉरी फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 30 ऐसा लगा देते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं FONT फॉन्ट स्लैश COLOR कलर इज इक्वल्स टू RED रेड। देखिए ऐड नहीं हुआ, ऐड हो गया है लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है। फॉन्ट साइज को क्लोज कर देंगे, इसके बाद हम ए टैग को क्लोज कर देंगे और देखेंगे कि हो रहा है या नहीं। देखिए ये ऐसा हो गया है, ये ब्लैक कलर में आ गया है। हमारा कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, जो फॉन्ट साइज है ये गलत है, हमें इसे सिर्फ फॉन्ट लिखना है, सिर्फ फॉन्ट है यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट साइज नहीं सिर्फ फॉन्ट है। फॉन्ट टैग में फॉन्ट लगा के यहाँ पे फॉन्ट लगा के बाद में कलर लगा दिए। देखिए हम पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट का कलर किस प्रकार हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, फॉन्ट को ही क्लोज किया था, फॉन्ट कलर को ही बीच में टैग नहीं लगाया था। ये हमसे गलती हुई, आपसे भी हो सकती है, ठीक है, आपसे भी हो सकती है, हमसे हुई थी, आपसे भी हो सकती है, तो टेंशन मत लीजिए, कुछ गलतियाँ होती ही रहती है। फॉन्ट कलर रेड डाल दिया, रेड हो गया है। अब देखिए फॉन्ट कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर के बाद क्या करेंगे, फॉन्ट साइज भी लगा सकते हैं। साइज इज इक्वल्स टू 30। देखिए साइज बदल गई है। इसके बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं STYL स्टाइल इज इक्वल्स टू BACK बैकग्राउंड, कलर डॉट मीन्स 2 डॉट्स होते हैं, वो टैग लगाना है और उसके बाद हमें लगाना है उसका कलर। हम लगा देते हैं ग्रे। आप देखते हैं हम, ये नहीं हुआ, शायद टैग गलत है, स्पेलिंग ही गलत है, STYLE है। देखिए ऐसी गलतियाँ करेंगे तो ये यही होगा। देखिए इस प्रकार ये हो गया। ये फॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ जिससे ये ठीक से दिखे हमें। फॉन्ट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो है वही रहने देते हैं, जिससे और ये जो रेड है इसे मैं कर देता हूँ YE, सॉरी पिंक करता हूँ। ये अब अच्छा दिख रहा है।
ये जो एलिज होता है, अलाइन, अलाइन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या डाला जाता है, सेंटर। हम इसे लेफ्ट रखते हैं। यहाँ पे हमें पी टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद अलाइन का साइन लगाना पड़ता है, LEFT, लेफ्ट। ठीक है, हो गया। और ये पी टैग को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहला। अब देखिए, मैं इस पूरे लाइन को कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमें कोडिंग करने में आसानी हो। देखिए, इसे मैंने कर दिया है कॉपी। अब हम यहाँ पे इसे कर लेंगे पेस्ट। फिर से यहाँ पे इसे कर लेंगे पेस्ट। उसके बाद फिर से नीचे आकर इसे कर लेंगे पेस्ट। देखिए, सभी के सभी लेफ्ट में गए हैं। लेफ्ट में 3 ही बनाऊंगा। अब मैं लगा देता हूँ सेंटर, CENTER, सेंटर। इसे सेंटर और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं राइट। ये नीचे वाला जो इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे हो गए। पैराग्राफ का टैग लगाने की वजह से कुछ ये हो गई है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। हम पैराग्राफ के टैग को क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पे ब्रेक का ये लगा देते हैं जिससे पैराग्राफ रन नहीं होगा। इसके बाद हम BR क्लोज। ये ऊपर नीचे हो गया है, इसे हम सुधारना चाहे तो हमें सीधा इसका ये जो अलाइन का साइन था, ये P जो था, इसे ही हमें हटाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, हमने P हटा दिया तो ए एक लाइन में स्टेबल हो जाएंगे। फिर भी हमने लाइन का टैग लगा रखा है। हम इसे डेस्कटॉप साइड से सर्व सामान्य कर देते हैं। अब देखिए, ठीक से एक लाइन में नहीं आया है। हम यहाँ पे न्यू टैग भी लगाना रह गया। NAV न्यू टैग को हम क्लोज कर रहे हैं। एक लाइन में स्टेबल हो गया है। अब देखिए, हम होम का था, इसे कॉन्टैक्ट का बना देते हैं। ये कॉन्टैक्ट और अबाउट 3 पेज रहेंगे।
यहाँ पे हम लगाते हैं CON टेक्ट और फॉन्ट को हम कर लेते हैं क्लोज। होम था, यहाँ पे हम लगाएंगे अबाउट, ABOUT अबाउट, और अबाउट को कर लिया क्लोज। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब वेलकम का टैग लगाना है। देखिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे H1 टैग, H1, और H1 को हम कर लेंगे क्लोज। यहाँ पे लिख देंगे वेलकम। वेलकम लिखने से पहले हम P का यूज़ करेंगे, जिससे हम अलाइन और सेटअप, उसका सेटअप करने के लिए हम P का ही यूज़ करते हैं, H का ही। आपको ट्राई करते रहना है, हर टैग का यूज़ करते रहना है। आप बनाते होंगे तो, आप ट्राई करते होंगे ना घर पे, तो स्काई ब्लू, फेंट ग्रीन, वाइट, ब्लैक, फॉन्ट कलर ये रहेगा। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और अंदर लिखते हैं फॉन्ट साइज FONTSIZE फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में लिखते हैं हम 50। फॉन्ट टैग को हमने क्लोज कर ही दिया था। ये हो गया है वेलकम। वेलकम का हम कलर चेंज करते हैं। देखिए मुझे रखना था स्काई ब्लू, तो मैंने इसे स्काई ब्लू कर दिया है। ये होने रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम इसमें टैग लगाते हैं सिंपल वेब पेज का। P, और P को हम कर लेंगे क्लोज, और यहाँ पे लगाएंगे SIMPLE सिंपल वेब पेज। ये हो गया हमारा सिंपल वेब पेज। फॉन्ट कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट को हम कर लेते हैं क्लोज। यहाँ पे हमने एक गलती कर ली थी, फॉन्ट को पहले क्लोज कर लिया था। ये पिंक 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 बहुत हो गया है। दूसरा कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिंक रखा है, आप भी पिंक भी रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार ये वेब पेज हमारा क्रिएट हो गया है। जूम आउट, देखिए इस प्रकार हमें डेस्कटॉप पे दिखेगा और इस प्रकार हमें वेबसाइट पे हमारे मोबाइल पे दिखेगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने आज आपको कुछ अलग बातें बताई जिसमें आप वेब पेज में इमेज भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक प्रोफेशनल वेब पेज बना सकते हैं, और कल मैं आपको
लॉगिन पेज बनाना सिखाऊंगा, इनपुट टैग कैसे यूज़ किए जाते हैं वो सब कुछ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।